नमस्कार दोस्तों, उत्तर प्रदेश के राज्य शिक्षा मंत्री सतीश चंद्र द्विवेदी जी की ओर से जो घोषणा की गई है नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती को लेकर के, उसके बारे में ये डिटेल वीडियो आप लोगों के लिए बनाया गया है। वीडियो ज़्यादा महत्वपूर्ण है आप लोगों के लिए, क्योंकि आप जो है इस भर्ती में आवेदन कर सकते हैं और किस तरीके से इसकी संपूर्ण प्रक्रिया होगी, क्या इस भर्ती के मुख्य नियम होंगे, किस तरीके से ये परीक्षा, क्योंकि 68,500 के जो बचे हुए पद हैं उन पदों पर ये भर्ती होगी। तो क्या 68,500 के लिए जिस तरीके से लिखित परीक्षा हुई थी, ऑब्जेक्टिव परीक्षा आपकी नहीं हुई थी, क्या उसी तरीके से ये परीक्षा होगी या फिर इसके जो है नियम चेंज किए जाएंगे? तो पूरी की पूरी जानकारी आपको वीडियो के माध्यम से दी जा रही है। कब से इसके आवेदन शुरू होंगे और कौन लोग इसके आवेदन कर सकते हैं, तो आप लोग जो है ध्यान से देखें। और जो दोस्त नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को शेयर करें, लाइक करें, तो हमें भी फायदा होगा और आपकी भी जो है यहाँ पर धन्यवाद के लिए शब्द बनेंगे। तो यहाँ से बात करते हैं कि 17,000 पदों पर विज्ञापन की घोषणा की गई है। तो देखिएगा, एक बार थोड़ा सा मैटर को समझ लेते हैं। 68,500 जो प्राइमरी टीचर की भर्ती थी ये निकाली गई थी आपकी, ये भर्ती की प्रक्रिया चली थी आपकी 2018 तक। अब इस भर्ती की जो प्रक्रिया थी, इसमें जिस तरीके से जो डेटा प्राप्त हुआ है उसमें जानकारी प्राप्त हुई कि लगभग 45,000 पद जो हैं वो भर लिए गए थे। इसका मतलब ये था कि इसमें क्या था कि 45,000 पद आपके भर लिए गए थे। ये कारण क्या रहा कि 40 जो है रिजर्वेशन कैटेगरी की, जैसे आपकी ओबीसी है, एससी है या आपकी एसटी है, उनकी जो कट ऑफ थी वो 40% पे थी। जनरल कैंडिडेट्स की भी जो कट ऑफ थी वो 45% पर थी। तो ये जो था ये एक तरीके का क्वालिफाई का जो कट ऑफ था। जिस तरीके से आपने देखा होगा 69,000 वाली टीचर भर्ती जो थी नई हुई थी, ये 69,000 की ये हुई थी आपकी 2019 में। इसमें जो आपकी जो क्वालिफाइंग वाली कट ऑफ थी वो थी 60% आपकी जो रिजर्वेशन कैटेगरी है, जैसे ओबीसी, एससी या एसटी के लिए, और 65% थी आपकी जनरल कैंडिडेट्स के लिए क्वालिफिकेशन की रिक्वायरमेंट। तो यहाँ से हम सीधे तौर पर बात करते हैं कि इसमें जो थे कैंडिडेट्स क्वालिफाई हो पाए तो वो जो है 45,000 इसमें ले लिए गए। उसके बाद कुछ कैंडिडेट जो हैं ओबीसी कैटेगरी के भी क्वालिफाई थे, जिन लोगों ने ये अपनी 40% की रिक्वायरमेंट जो है पूर्ण कर ली थी, लेकिन उनका जो आरक्षण को लेकर के कुछ मैटर था, ये क्षैतिज आरक्षण को लेकर के भी था और साधारण आरक्षण को लेकर के भी था। लगभग 6,000 अभ्यर्थी ऐसे थे जिनको जो है कोर्ट में जाना पड़ा अपनी जो है नियुक्ति लेने के लिए, अपनी दावेदारी पेश करने के लिए, क्योंकि सरकार ने 45,000 पद तो भर लिए थे लेकिन उनको अयोग्य घोषित कर दिया गया था। तो उनको जो है उनके फेवर में फैसला लिया गया, निर्णय लिया गया। तो अब जो है उनका फैसला हो चुका है और 6 जनवरी 2022 को उनको जो है काउंसलिंग होने के बाद नियुक्ति पत्र दे दिए जाएंगे। नियुक्ति पत्र उनको मिल जाएगा, यानी कि उनका समस्या का समाधान हो चुका है। अब आप सीधे तौर पर समझ सकते हैं कि 45,000 पद आपके पहले ही भर लिए गए थे, 6,000 ये हो चुके हैं, तो कुल मिलाकर के लगभग 51,000 पद आपके भर लिए गए हैं। अब 51,000 पद भरने के बाद आपके जो पद बचते हैं वो पद जो रिक्त हैं ये अब आपके यहाँ से बचेंगे। ये जो रिक्त पद हैं ये आपके जो हैं लगभग 17,500 पद आपके जो है बचते हैं। तो जिसको लेकर के शिक्षा मंत्री सतीश चंद्र द्विवेदी जी की ओर से कॉन्फ्रेंस की गई, उसमें बताया गया कि हमने जो है 1,34,000 शिक्षा मित्रों को, जो कि कोर्ट के निर्णय के आधार पर अयोग्य घोषित कर दिए गए थे, तो उनके लिए जो है नई नियुक्ति की प्रक्रिया निकाली, जिसमें 2 भर्तियां निकाली गई, 68,500 की और 69,000 की। इन भर्ती प्रक्रियाओं को कंप्लीट करा दिया जाएगा 6 जनवरी 2022 तक, क्योंकि विवाद चल रहा था। तो ये 6,000 पद भी आपके भर जाएंगे। तो कुल जो रिक्त पद बचेंगे उनमें लगभग भर्तियां की जाएंगी, लगभग 17,000 के आसपास जो है बताया है। जैसे कि मैंने आपको बता दिया है पूरी डिटेल में कि 17,500 के थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो सकती है संख्या 10-20 की, तो ये पद आपके निकल सकते हैं। साथ ही साथ इन 6,000 में से भी जहाँ तक मेरा अंदाजा है कि लगभग 400-500 वैकेंसीज आपकी खाली रह चुकी होंगी, क्योंकि ये लोग जो हैं ऑलरेडी 69,000 वाली में सेलेक्ट हो चुके हैं और कुछ बेहतर जगह सेलेक्ट होंगे तो वो अपनी काउंसलिंग नहीं कराएंगे।
तो यहाँ से ये 400-500 वैकेंसीज आपको और हाथ लग सकती हैं। तो कुल मिलाकर के आप जो है ये मानिएगा 17 से 18 हज़ार वैकेंसीज के लिए आपका विज्ञापन आएगा। तो ये पूरा का पूरा मैटर मैंने आपके लिए क्लियर कर दिया है। अब बात कर लेते हैं सीधे तौर पर भर्ती की कि कैसे इसके लिए आवेदन की प्रक्रिया शुरू होगी, कौन इसमें आवेदन कर सकता है, क्या इसमें पुराने कैंडिडेट्स ही आवेदन कर सकते हैं या टीईटी होगी या उससे पहले ये भर्ती होगी। तो देखिएगा मंत्री जी की ओर से सीधे स्पष्ट तौर पर कहा गया है कि जल्द भर्ती होगी, लेकिन कोई विशेष डेट या कोई विशेष तिथि नहीं बताई गई है। तो कुल मिलाकर के बात यह है कि यूपी टीईटी की, जहां तक हमारा अनुभव कहता है कि यूपी टीईटी के बाद ये प्रक्रिया जो है शुरू की जाएगी। भर्ती की प्रोसेस जो है यूपी टीईटी एग्जाम्स के बाद कराई जाएगी और ये एग्जाम्स है आपका 23 जनवरी 2022 को, और इसका जो रिजल्ट है वो लगभग आप मान करके चलिएगा कि 25 फरवरी 2022 तक इसका जो रिजल्ट है वो अनाउंस किया जाएगा। उसके बाद ये जो भर्ती की प्रक्रिया है तो मैं स्पष्ट तौर पर कह सकता हूं कि आपकी जो है मार्च 2022 से पहले आपका विज्ञापन नहीं निकलेगा। 2022 की मार्च से पहले विज्ञापन नहीं निकलेगा, उसके बाद ही आपका विज्ञापन निकलेगा। तो फरवरी के बाद आपका मार्च आता है, या तो मार्च में विज्ञापन निकल जाएगी। सारी की सारी प्रक्रिया में आयोग जो है लगातार कंटिन्यू करता है, आचार संहिता या किसी प्रकार का कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो आपका 2022 में मार्च में फॉर्म आ सकता है। यदि इसके बाद नहीं आता है तो आप सीधे तौर पर ये मान करके चलिएगा कि आपका जो फॉर्म है ये 2021 में या फरवरी तक आपका जो है नहीं आएगा। यहां से बात कर लेते हैं आपके भर्ती के जो मुख्य नियम हैं वो कैसे रहेंगे, क्योंकि 2018 वाली जो भर्ती की प्रक्रिया थी 68,500 की, उसमें जो है लिखित परीक्षा आपकी हुई थी, और लिखित परीक्षा होने के बाद आपकी जो है सिलेक्शन की प्रोसेस हुई थी। यही कारण था कि 40 या 45% भी अभ्यर्थियों को लाने, क्वालिफाई करना जो है बहुत मुश्किल हो गया था। तो दोस्तों ऐसा नहीं है, ये जो भर्ती होगी ये बिल्कुल 69,000 वाले नियमों के अनुसार होगी। यानी कि 69,000 की जो शिक्षक भर्ती है उसमें जो नियम लिए गए थे उसके अनुसार ये भर्ती होगी। इसमें क्या था कि 60% आपका जो है लिखित परीक्षा रिटिन एग्जाम्स होगा। रिटिन एग्जाम्स जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया है 69,000 की तरह होगा। तो ये कैसा होगा, एमसीक्यू टाइप में होगा, यानी कि मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस, यानी कि बहुविकल्पीय प्रक्रिया आपकी होगी। 150 क्वेश्चंस होंगे। जिस तरीके का आपको जो सिलेबस है आप हमारी पिछली वीडियो में जाकर के देख सकते हैं, जो प्राथमिक शिक्षक भर्ती का सिलेबस है तो उसके अनुसार होंगे। 40% में आपका जो है यहाँ पर एकेडमिक जोड़ा जाएगा। और बात करें यदि इसमें शिक्षा मित्रों के रिजर्वेशन की, तो देखिएगा शिक्षा मित्रों को फिर से रिजर्वेशन दिया जाएगा, जैसे कि मैंने आपको बताया जिस तरीके से 69,000 शिक्षक भर्ती में था। तो पहले आपकी कोई निश्चित कट ऑफ लगेगी, उसके बाद जो है आगे की प्रक्रिया होगी एकेडमिक जोड़ने के बाद, और आपकी जो है शिक्षा मित्रों का भारांक जोड़ा जाएगा। तो पहला सिलेक्शन जो है आपका रिटिन की एमसीक्यू टाइप परीक्षा के आधार पर आपका होगा पहली कट ऑफ के अनुसार। लिखित परीक्षा का जो नंबर है वो आप देख सकते हैं कि लिखित परीक्षा जो आपकी होगी वो ऑब्जेक्टिव टाइप में होगी, और ये जो परीक्षा है ये यहाँ से जो संभावना है, जिस तरीके से आयोग यदि फॉर्म निकालता है आपके मार्च या अप्रैल में, तो आपकी जो है जून या जुलाई में ये परीक्षा हो सकती है। सिलेक्शन प्रोसेस आपकी वही रहेगी, रिटिन एग्जाम्स होगा, उसके बाद एकेडमिक का रिकॉर्ड जोड़ा जाएगा, और बाद में आपका जो संपूर्ण फाइनल कट ऑफ है वो जारी कर दिया जाएगा। उसके बाद आपकी काउंसलिंग होगी। काउंसलिंग की प्रक्रिया में आपको जहां पर भी रिक्त पद हैं वहां से आपको जो है अपना फॉर्म भरना होगा, उसके बाद आपका सिलेक्शन होगा। वीडियो बेहतर लगा होगा, इसी आशा के साथ जय हिंद, धन्यवाद, जय भारत।